हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है 5 कॉमन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मिस्टेक्स। आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से सीरियस इंजरी या मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। ये मिस्टेक्स रेगुलरली साइट पे होते हैं, इनको हम कैसे अवॉइड करेंगे इसके बारे में जानेंगे, ताकि इन्हें अवॉइड करके हम एक सेफ़ वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें अपने वर्क प्लेस पे। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये कौन से 5 मिस्टेक्स हैं और इन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट वेयरिंग प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी प्रॉपर पीपीज ना पहनना। ये पहला मिस्टेक है। जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे ये मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं। तो ये डेंजरस क्यों है, पीपीज ना पहनना एक रिस्क क्यों है? क्योंकि जो पीपीज है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब भी हम हायरार्की ऑफ हैजर्ड कंट्रोल देखते हैं उसमें सबसे लास्ट में हम पीपीज को रखते हैं। ऐसा इसलिए कि जो भी हमारा हैजर्ड से रिस्क है उसको एलिमिनेट या कंट्रोल करने के बाद जो हमारा रेसिडुअल रिस्क है उसके बीच में पीपीज एक डिफेंस का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। तो वहाँ पे पीपीज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कैसे बच सकते हैं? जो भी पीपीज ना होने की वजह से जो एक्सीडेंट होता है उससे हम कैसे बचेंगे? जो भी रिक्वायर्ड पीपीज है आपको हमेशा यूज़ करना है, जो मैंडेटरी है, जो टास्क के लिए ज़रूरी है। जो भी हम पीपीज यूज़ कर रहे हैं उसका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कोई भी डैमेज ना हो, उसमें कोई भी खराबी ना हो, उसको हम प्रॉपर यूज कर सकें। जितने भी हमारे न्यू वर्कर्स आ रहे हैं उनको पीपीज के बारे में ट्रेन करना है। पीपीज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे कौन से पीपीज हमें चाहिए, ये उनको पता होना चाहिए। ये जो पीडीएफ फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड है इनएडिक्वेट सेफ्टी ट्रेनिंग। जो भी वर्कर, जो भी इम्प्लॉयज़ आपके साइट पे काम कर रहे हैं, अगर वो ट्रेंड नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, एजुकेट नहीं है, तो कोई भी एक्सीडेंट या नियर मिस या कोई भी इंसिडेंट वो कर सकता है, उसके साथ हो सकता है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है। उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसे किसी मशीनरी को ऑपरेट करना है सही तरीके से, कैसे कोई मशीनरी रन करना है। तो अगर ऐसे बंदे को आप काम देते हैं जो ट्रेंड नहीं है, तो कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? एक प्रॉपर रेगुलर ट्रेनिंग देना होगा एम्प्लॉयज़ को। जो भी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं एक शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग रेगुलर उनको ट्रेनिंग दीजिए। एटलीस्ट जो एक्टिविटी साइट पे चल रही हैं उनके बारे में, उनके सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। उनके लिए आप कोई शॉर्ट टर्म या कोई फ्री सेफ्टी कोर्स अरेंज करा सकते हैं। उनके लिए सेफ्टी ड्रिल्स आप करा सकते हैं, ताकि उन्हें यह पता हो कि जब भी कोई इमरजेंसी हो उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो मॉक ड्रिल, सेफ्टी ड्रिल्स रेगुलर बेस पे होना चाहिए। नेक्स्ट है पुअर हाउसकीपिंग एंड साइट ऑर्गेनाइजेशन। अगर साइट पे पुअर हाउसकीपिंग है, पुअर मैनेजमेंट है, ये भी एक मिस्टेक है, काफ़ी बड़ा मिस्टेक है। अगर हम साइट पे कितना भी सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, अगर हाउसकीपिंग पुअर है तो हमारा सेफ्टी वहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि देखने से ही लगता है कि हमारा जो साइट है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, सेफ मैनर में नहीं है। पुअर हाउसकीपिंग डेंजरस क्यों है? डेंजर इसलिए, इसके पीछे 3 रीज़न है। जो पुअर हाउसकीपिंग है वो क्रिएट करता है स्लिप रिस्क, ट्रिप एंड फॉल। ये 3 जो मेजर रिस्क है हाउसकीपिंग के, ये यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अगर ये ग्राउंड लेवल पे है तो थोड़ा कम रिस्की हो सकता है, लेकिन जैसे ये हाइट पे जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में अधिकतर जो जॉब होते हैं वो हाइट के होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स है, ब्रिजेज हैं, पुल्स हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी अगर फॉल करता है हाइट से तो फैटिलिटी हो सकता है। तो ये काफ़ी एक मेजर रिस्क और मिस्टेक है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो भी हमारा वॉकवेज है उसको हम क्लियर रखेंगे हमेशा, जो टूल्स है उसको प्रॉपरली हम स्टोर करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे। जो भी हैजर्डस मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। डेली क्लीनअप ड्यूटीज़, जो भी हमारा काम कर रहा है एम्प्लॉय या वर्कर, उसका ये ड्यूटी होगा कि जब भी वो काम ख़त्म करे या काम शुरू करे उससे पहले उसे हाउसकीपिंग करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स। जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ क्या है? हाइट वर्क होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन एक मिस्टेक है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि कोई भी बंदा जो हाइट पे काम कर रहा है वहाँ से वो फॉल कर सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो फॉल प्रोटेक्शन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि मिसिंग गार्डरेल्स है, अनसिक्योर लैडर्स है, फेलियर टू यूज हार्नेस है, अगर कोई हार्नेस यूज नहीं कर रहा है, तो ये सारे क्या हैं? फॉल प्रोटेक्शन के फेलियर्स हैं। इन्हें हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे गार्डरेल्स लगा हो प्रॉपर, जो भी बंदा काम कर रहा है हार्नेस यूज़ करे, सेफ्टी नेट वहाँ पे इंस्टॉल हो। तो इन सब से हम क्या है, फॉल ऑफ पर्सन या फॉल ऑफ मटेरियल को रोक सकते हैं। जो भी हमारा स्काफोल्डिंग हो प्रॉपरली सिक्योर्ड हो,
और जो भी हमारे वर्क एट हाइट के इक्विपमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, या जो भी इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन एंड हजार्ड अवेयरनेस। जो भी इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनके बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी मिसकम्युनिकेशन है, तो ये एक एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। जब भी हम कोई भी टास्क करने जा रहे हैं तो डेली हम TBT करते हैं, टूल वर्क स्टॉक, जिसे हम डेली सेफ्टी ब्रीफिंग बोलते हैं। ये होना कंपलसरी है वहाँ पे, ताकि जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे हैजर्ड्स हैं, जो हमारे प्लानिंग है, वो TBT में हम शेयर कर सकें, सबको एक क्लियर डायरेक्शन हो। जो भी हम साइनेज यूज़ कर रहे हैं, अगर हैंड सिग्नल है या कोई साइनेज डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि ये साइनेज से क्या मतलब है। हमें सेफ्टी फर्स्ट कल्चर को इनकरेज करना है, ताकि कोई भी वर्कर हो, कोई भी स्टाफ हो, किसी भी इंसिडेंट को या डेंजर कंडीशन को रिपोर्ट कर सके, ताकि रिपोर्ट करने पे इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक साइट पे होते हैं, जिसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।